प्यारे बच्चों, अगर आपका भी 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस 100 ऑब्जेक्टिव से ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। बच्चों, आपको बताना है कि पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। तो सबको पता होगा वो जीवाश्म विज्ञान पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा प्रश्न आपके सामने और जल्दी जल्दी से आंसर लगाना शुरू कर दो। देखो, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। बताओ बच्चों, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। देखो, यहाँ पे अगर तुल्य रूप संरचना हो, हमने क्या बताया था, अगर जाति समान हो तो हमारा अपसारी विकास होता है और अगर कार्य समान हो तो अभिसारी विकास होता है। कौन सा हो जाएगा सर, ये हमारा सल्टेशन होता है। कौन सा होगा, जल्दी से बता दो कौन सा सर, अपसारी होगा क्या। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान में रहे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्या होगा। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। अब बताना है बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी। सबको पता है सर, कौन सा, 18,000 वर्ष पूर्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सवाल देखो, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है। बच्चा पार्टी हमने क्या बताया, कार्य समान हो तो कौन सा, अभिसारी विकास हो जाता है ना। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चा पार्टी घबराना नहीं, एकदम बायोलॉजी का पेपर है जी, आसानी तरीके से लगा दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा पांचवा नंबर सवाल, ये बताओ जल्दी से क्या होगा। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी कितनी बच्चों, 900 सीसी। 5 नंबर सवाल का जवाब ए होगा बच्चा पार्टी। और बच्चों, जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ क्लास को देख रहे हो, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई वर्षों से लगातार पूछा गया सवाल है। बताओ, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई देगा। जल्दी से बताओ बच्चों, प्रथम स्तनपायी जो है वो किस युग में दिखाई देगा। कौन सा होगा 6 नंबर सवाल का जवाब, कौन सा, ट्राइएसिक यानी कि त्रिएसिक में। बच्चों राइट आंसर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करना है। देखो, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। बताओ बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, ये बताना है आपको। कौन सा होगा, अपसारी क्रम विकास। बच्चों 7 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन सा है। अब बताओ बच्चों, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज का नाम बताना है आपको। कौन सा होगा, ये होता है क्रो-मैग्नोन। करेक्ट आंसर ए हमारा हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 9 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, क्या होगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है किसके द्वारा। जस्ट हमने बताया बच्चों, क्या, अभिसारी विकास जिसका कार्य समान हो। बच्चों अब लगा दो ना, कौन सा होगा 9 नंबर सवाल का जवाब, समवृत्ति। वृत्ति बच्चों राइट आंसर भी होगा, समवृत्ति अंगों द्वारा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल देखो, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे। बताना है बच्चों, ड्रायोपिथिकस जो थे वो किसके अधिक समान थे, ऐप के। बच्चों किसके, ऐप के। करेक्ट आंसर ए होगा। ऐप मतलब कौन, मोबाइल वाला ऐप नहीं है भाई, ये लंगूर वाला ऐप है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल है, विकास की विलुप्तकारी कौन सी है। बताओ बच्चों, विकास की विलुप्तकारी का नाम आपको बताना है। कौन सा होगा, आर्कियोप्टेरिक्स। राइट आंसर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी देखते हैं इसमें आप कितना सही कर पाते हो, इसी से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कितना प्रश्न बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा बच्चों, हार्डीविन वर्ग का नियम व्याख्या करता है किसका।
हार्डी वीनबर्ग का नियम बच्चों किसका व्याख्या करता है? जल्दी से 12 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। किसका बच्चों? अनुवांशिक समस्यावस्था की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आपसे साम्यावस्था है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल है, जल्दी से बताओ। एस एल मीलर किससे संबंधित है? बताना है बच्चों, एस एल मीलर जो है वो किससे संबंधित है? ये जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है बच्चा पार्टी। 13 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। ये रहा, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? किसी भी जीव का बच्चों विकासीय इतिहास जो कहलाएगा वो क्या कहलाता है? सर उसे हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं या फिर जाति वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? याद रहे, ये फाइलोजेनी की जगह जाति वृत्त भी रहे तो आप लोग लगा के आओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, ये रहा, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक जो लिखा गया वो किसके द्वारा? सर ये लैमार्क भैया के द्वारा लिखा गया। 15 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना सारे बच्चे? एक बार जितने बच्चे नहीं किए हो बच्चा पार्टी, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बच्चों आपको बताना है, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा जो दिया गया है ये दिया गया ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा। राइट आंसर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है सर, बताओ ना। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तलछटी चट्टानों में। यानी कि 17 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। एकदम सी के अलावा कहीं नहीं भटकना भाई, सी ही लगाना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल है, मेसोजोइक युग जाना जाता है, जल्दी से बताओ मेसोजोइक युग जो है ये किसका होता है? मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का या फिर ट्राइलोबाइट्स का? किसका होगा बच्चों? जल्दी से बताओ। 18 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? सर सरीसृपों का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग होता है? देखो बच्चों ये दोनों की बात करें तो ये दोनों का कार्य हमें उड़ना है बच्चों। इसका क्या होता है? जाति तो यहाँ पे देखो अलग है ना बच्चों, कार्य समान है लेकिन जाति अलग है, तो ये हमारा क्या होगा? असमजात अंग होगा। 19 नंबर सवाल का जवाब डी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? जल्दी से बताओ बच्चों, मनुष्य जो है किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो 21 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने छोटा सा प्रश्न आ चुका है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी बच्चों युगलीना को माना जाता है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है इसका आंसर। देखो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है बच्चों बताओ। 22 नंबर सवाल का जवाब चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। 22 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। फटाफट से आप लोग रिवीजन करते चलो, याद नहीं है तो याद भी करते चलो। देखो 23 नंबर सवाल है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर जो थे बच्चों ये किस दौरान उपस्थित थे? आपको चैट सेक्शन में आंसर बताना है। क्या होगा 23 नंबर सवाल का जवाब? कौन सा सर? मेसोजोइक युग में। राइट आंसर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों लगा दो। क्या होगा 24 नंबर सवाल का जवाब? जल्दी से बच्चा पार्टी। ओपेरिन एवं होल्डेन के द्वारा। राइट आंसर भी होगा बच्चा पार्टी, इसे तो भूलना मत भाई, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सेनोजोइक युग जाना जाता है किसके लिए? जल्दी से बताओ। सेनोजोइक युग बच्चों जो होता है वो किसके युग का काल होता है ये बताना है। 25 नंबर सवाल का जवाब ये स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो
26 नंबर सवाल का जवाब बताओ। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? बच्चों, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसके द्वारा? बच्चों जल्दी जल्दी से बता दो कौन सा होगा इसका राइट आंसर। फटाफट से 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ। क्या लगाओगे? रेडियो धर्मी डेटिंग द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ बच्चों, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ये सबको पता होगा बच्चों, इसका गलत नहीं करोगे। होमो सेपियंस करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा, डायनासोर क्या है सर? ये भी इंपॉर्टेंट है। डायनासोर क्या है जल्दी से बता दो। लेकिन सर ये विलुप्त है, लेकिन विलुप्त वाला भी दो ऑप्शन दे दिया गया। अब बताओ क्या होगा 28 नंबर सवाल का जवाब। सर ये विलुप्त सरीसृप है, उभयचर कैसे हो सकता है? हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखो। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फिली पर अभिव्यक्त करते हैं कौन से अंग को? बच्चा पार्टी बताओ क्या होगा राइट आंसर? समजात अंग को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ। क्रमिक विकास में योगदान होता है किसका? बच्चों लगा दो जल्दी से, क्रमिक विकास में किसका योगदान है? आप बताओगे सर पर परागण का। किसका? पर परागण। कौन सा बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन। राइट आंसर बी होगा 30 नंबर सवाल का जवाब। चलो 31 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने छोटा सा प्रश्न आ चुका है। डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिंचेज बच्चों किसका उदाहरण है सर? ये अनुकूली विकिरण का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है जीन म्यूटेशन और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? ये होता है गुणसूत्रीय म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। ये याद रखना, गुणसूत्रीय और जीन, ये याद रखना। पूछेगा उत्परिवर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 33 नंबर सवाल, एकिडना क्या योजक करी है सर? कनेक्टिंग लिंक है। एकिडना क्या है? योजक करी। 33 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पे कनेक्टिंग लिंक लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो। निम्न में कौन असंक्रामक रोग है बच्चों? अब लगा दो कौन सा होगा जो असंक्रामक रोग है। जल्दी से बच्चा पार्टी क्या लगाओगे? हमें लगता है कि कैंसर जो ये असंक्रामक रोग है, ये संक्रमण माध्यम से नहीं फैलते एक दूसरे से, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? अब बताओ बच्चों कौन सा होगा राइट आंसर? 35 नंबर सवाल का जवाब न्यूट्रोफिल को कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए की राइट आंसर। ए होगा 36 का राइट आंसर। बच्चा पार्टी क्या लगा रहे हो? ऑप्शन ए के अलावा अगर कुछ लगाओगे तो भाई गलत हो जाएगा, इसीलिए ए को ही लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 37 नंबर सवाल है, बूंद संक्रमण क्या है? निमोनिया है। बूंद संक्रमण क्या है बच्चों? निमोनिया है। 38 नंबर सवाल का जवाब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी लगा रहे हो क्या बच्चों? चलो लगाते चलो हमारे साथ आंसर को, और बच्चा पार्टी क्लास को तो लाइक करते चलना। जितने बच्चे देख रहे हो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करते चलना। देखो 38 नंबर सवाल है, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? फाइलेरिया रोग है ना बच्चा पार्टी, कौन सा होगा? मादा क्यूलेक्स मच्छर। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, हमने क्या बताया था ना बच्चों, मलेरिया पूछे एनोफिलिस लगाते हो ना आप लोग, और फलेरिया पूछे तो क्या क्यूलेक्स लगाते हो ना। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 39 नंबर सवाल है, एंट अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। सर एंट अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, इनमें कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण बच्चों कौन सा होगा? रोमेटॉइड अर्थराइटिस। राइट आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब बी के अलावा कुछ लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 41 नंबर सवाल देखो। इनमें कौन पष्ट विषाणु है? बताओ बच्चों इनमें से पष्ट विषाणु जो है वो कौन होगा? 41 नंबर सवाल का जवाब आपको लगाना है, और आप लगा रहे कौन सा
HIV होता है बच्चों। क्या होता है HIV? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। 41 नंबर सवाल का जवाब ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 41 का क्या लगा रहे हो? ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 42 नंबर सवाल है, इनमें कौन बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है बच्चों? अब प्रत्युर्जक द्वारा जो उत्पन्न होता है उसका नाम हे ज्वर होता है। क्या होता है बच्चों? हे फीवर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखो, ये रहा एलिफेंटेसिस का कारक क्या बच्चों? हाथी पांव वाला जो रोग होता है उसका कारक बताओ कौन सा होगा? जल्दी से बच्चा पाठी। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है बच्चों, जो कि हेलमिंथ ग्रुप का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? अब जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी जो नहीं है उसका नाम आपको बताना है, कौन सा? इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी ये सब एग्जाम में आने वाला है जी, एकदम याद करते चलो, इंपॉर्टेंट है। अगर यह आ गया तो फिर क्या करोगे? छोड़ के आओगे क्या? नहीं सर, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बच्चों एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षा कौन है? एलर्जी में बच्चों बनने वाली प्रतिरक्षा का नाम बताओ कौन सा होगा? आईजी होता है क्या? आईजीई प्रकार के, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 46 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा होगा? बच्चा पार्टी एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन होता है। क्या होता है बच्चों? हिस्टामिन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना आप लोग जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी ये रहा ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता। ट्रिपल एंटीजन टीका का बच्चा पार्टी देखो, आज हमारा बायो का 3 क्लास होगा और तीनों क्लास को अगर आप देख लेते हो बच्चा पार्टी कल तहलका मचाओगे देखो, इसलिए जितने बच्चे नए नए जुड़े सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग जिसके लिए नहीं होगा वो बताओ ना, जल्दी से बताओ क्या होगा? 48 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? टाइफाइड के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल देखो, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? करने वाले का नाम क्या है सर? टी हेल्पर सेल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, यौन संचारित रोग कौन सा होगा? यहाँ पे बच्चों हमने क्या बताया था? यौन संचारित के रोग के पूछे, हर्पिस होता है, उसके बाद सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, यही सब होता है ना। राइट आंसर सी होगा। गोनोरिया का हम लोग क्या कहते हैं सर? सुजाक भी कहते हैं। ओके बच्चों, ये भी आए तो आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल, विषाणु किससे बना होता है बच्चों? विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का होता है बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? 51 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा विषाणु का अध्ययन। देखो बच्चा पार्टी, अगर हम वायरस का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वायरस का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा सर? वायरोलॉजी कहलाएगा। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल देखो, पीसीआर विधि आवश्यक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बच्चों आवश्यक है किसमें? बताओ क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से बताओ। डीएनए संवर्धन में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, एड्स होता है, क्या होता है भाई? AIDS जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है सर विषाणुओं के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, जो वायरस के द्वारा हमने क्या बताया था? HIV। चलो मादा में, ये मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में बच्चों दाद की बीमारी कवक द्वारा होती है। मनुष्य में दाद की बीमारी किसके द्वारा? कवक के द्वारा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल देखो, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके माध्यम से होता है बच्चों? क्षय रोग का संक्रमण जिसके द्वारा होता है उसका नाम होता है हवा के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा विश्व एड्स दिवस कब होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगा दो। क्या होगा? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है सर? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। बच्चा पार्टी 57 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर, बताओ आंसर क्या होगा? ये रहा प्रश्न आपके सामने, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, उत्पन्न करता है, किस समूह का? जस्ट हमने बताया था हेलमिंथ ग्रुप का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल देखो, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? बच्चों ये भी प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है जी, लगाओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा?
यकृत हो जाएगा क्या, लीवर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 60 नंबर सवाल है, जुकाम यानी कि साधारण ठंड जो कभी कभी लग जाता है भाई, कंबल में जो घुसना पड़ता है वो किसके कारण होता है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ये होता है राइनो विषाणु के कारण। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। सिकल सेल एनीमिया बच्चों किस प्रकार का रोग है, सिकल सेल एनीमिया बच्चों किस प्रकार का रोग होता है, बताओ क्या होगा। 61 नंबर सवाल आपके सामने है, ऑटोजोम संबंधित रोग है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो ये रहा। विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए टाइफाइड होता है, विडाल परीक्षण की पुष्टि के लिए टाइफाइड हुआ सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न हमारे सामने, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, ये भी पूछने वाली बात है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है बताओ। 63 नंबर सवाल का जवाब, बच्चा पार्टी आंसर नहीं दिख रहा है जी, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल है, टेटनस रोग क्या कहलाता है बच्चों, टेटनस रोग जो कहलाता है वो लॉकजॉ कहलाता है, क्या बताओ एक बार। 64 का करेक्ट आंसर हाँ लॉकजॉ कहलाता है। ये प्रश्न हमने शायद कल भी करा चुका है, तो बच्चों ये भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में बच्चों मनुष्य क्या होगा, बताओ। 65 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों, क्या लगा रहे हो सर, ये प्राथमिक पोषक है, करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल देखो, कोकीन इनमें किससे प्राप्त होगा बच्चों, कोकीन जो होता है वो होता है इरिथ्रियोजाइलम कोका के द्वारा प्राप्त, करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा सर, 66 का ए लगा रहे हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, मनुष्य में बच्चों प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है उसका नाम बताओ क्या होती है, स्पोरोजोइट, राइट आंसर ए होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल का जवाब बताओ। रेट्रो विषाणु निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, रेट्रो विषाणु जो होता है वो किस बीमारी का रोगजनक है, जल्दी से बता दो फटाफट से बच्चा पार्टी, क्या लगाओगे, एड्स का है। चलो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो ये रहा, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, कैंसर कोशिकाएं कौन होता है बच्चों, जल्दी से ये भी बताओ कौन सा, हेला कोशिकाएं हैं क्या, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन को लगा सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 70 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सिस्टोमा का मध्यवर्ती पोषक कौन सा है बच्चों, जल्दी से बताओ, सिस्टोमा का मध्यवर्ती पोषक का नाम आपको बताना है, कौन सा होगा, घोंघा होगा क्या, बिल्कुल घोंघा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर सवाल, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, हड्डी तोड़ बुखार का जो वेक्टर होता है, 71 नंबर सवाल का जवाब बताओ। हमने क्या बताया था, हमने बताया था एक होता है कौन सा, एनोफिलिस मच्छर जो कि मलेरिया उत्पन्न करता है, एक होता है क्यूलेक्स जो कि फाइलेरिया, तो दोनों बता चुके हैं ना बच्चों। और हड्डी तोड़ बुखार एकदम हड्डी तोड़ वाला वो क्या होता है, वो एडीज मच्छर के कारण होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है, कौन सा है सर, जल्दी से बताओ, कार्सिनोमा है, कौन सा है सर, कार्सिनोमा, करेक्ट आंसर डी होगा। 100 तक पहुंचना है बच्चों, जल्दी जल्दी से कर लेते। देखो निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है, एक जोड़ी बताओ ना बच्चों, विषाणु जनित रोग कौन सा होगा। 73 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, कौन सा, खसरा और रेबीज, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, रेबीज टीका जो ये किसने प्रचलित किया था, आप लोग बताओगे कमेंट करके, क्या करोगे सर, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि रेबीज टीका किसने प्रचलित किया था, जल्दी से बच्चा पार्टी ये कमेंट करना, ये आप लोगों के लिए रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर सवाल देखो, वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी के द्वारा क्या होता है, फाइलेरिया रोग होता है। जस्ट हमने बताया था ना कि वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, हेलमिंथ ग्रुप का है, बताए थे ना बच्चों। एक ही लाइन में देखो कितना ऑब्जेक्टिव बन गया। देखो सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, लक्षणों का समूह होता है, सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 76 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या है, जल्दी से बताओ ना, एंटीबॉडीज क्या है, क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये रहा 77 नंबर सवाल, मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया वाला भैया कहां हो, एनोफिलिस वाला बात बताए थे ना, कौन सा होगा, राइट आंसर बी होगा, नर एनोफिलिस मच्छर से। चलो 77 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी, यहाँ पे मादा एनोफिलिस होगा ना भाई, नर कैसे लगा दिए, ये मलेरिया वाले भैया है ना सर, मादा
एनोफिलिस मच्छर होगा, नर लगा दिए, सॉरी यहाँ पे। लेकिन एनोफिलिस मच्छर, देखो हमने क्या बताया था, एनोफिलिस मच्छर हो तो मलेरिया होता है, क्यूलेक्स मच्छर हो तो फाइलेरिया रोग होता है। लेकिन यहाँ पे एनोफिलिस दो गो है तो हमें लगा यही वाला नहीं, यहाँ पे मादा वाला है बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल देखो, ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी होता है बच्चों? ऑन्कोजीन कैंसर, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ऑन्कोजीन कहलाता है। चलो ऑन्कोलॉजी ये भी पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सारा का सारा क्या सर? जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, बैक्टीरियल रोग है सर। 79 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 80 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एसिटाबुलेरिया क्या है बच्चों? ये बताओ ना। एसिटाबुलेरिया शैवाल है सर, एसिटाबुलेरिया क्या है? शैवाल है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 81 नंबर सवाल देखो, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? संक्रमित पेयजल से बच्चों टाइफाइड है क्या? 81 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो, क्या होगा? ये रहा प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लगा दो। क्या होगा बच्चों? अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा होता है बच्चों? बताओ 82 नंबर सवाल का जवाब ये होता है विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 83 नंबर सवाल है, भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? भोज्य विषाक्तता नामक बच्चों ये बीमारी जो होती है वो किसके संक्रमण से होती है? बताओ क्या होगा? 83 नंबर सवाल का जवाब साल्मोनेला के, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल देखो, पीसीआर से किसकी जांच होती है? जांच होने वाले का नाम बताओ बच्चों। पीसीआर जल्दी से बताओ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से किसकी जांच होती है? ये तो बता चुके हैं बच्चों, एचआईवी का होता है, राइट आंसर ये होगा। इसमें भी गलत करोगे क्या बच्चों? नहीं सर, काहे का गलत करेंगे? ये रहा, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर बच्चों कौन से कारण होगा? कैंसर किस कारण से होता है? जल्दी से बताओ। 85 नंबर सवाल का जवाब ऑन्कोजीन के द्वारा हमने बताया था ना, ऑन्कोलॉजी आए, ऑन्कोजीन आए। चलो इसमें इसका अध्ययन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य हर दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चों ये कौन सा होता है? हर साल किस दिन मनाती है ये बताओ? कब मनाते हैं बच्चों? ये मनाते हैं हम लोग 7 मई को। क्या? 86 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। नहीं सर, 7 अप्रैल को मनाते हैं, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 87 नंबर सवाल है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? बताओ ना, क्या कहलाता है? सेरोलॉजी, राइट आंसर ए होगा 87 का। बच्चों भटक काहे जाते हो जी? चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? बायोफॉर्म का इस्तेमाल बच्चों लगाओ क्या होगा? बायोफॉर्म का इस्तेमाल अमीबिया पेचिस में किया जाता है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, बच्चा पार्टी पर कर दिया करो जी, आप लोग बड़े ही हठी हो भाई। क्लास को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब तो जरूर करना बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 89 नंबर सवाल आपके सामने, एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक हमने क्या बताया था बच्चों? HIV बताया था ना। क्या बताया था सर? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलो 90 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा? टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होगा? ये सब नहीं पढ़े हो क्या जी? अस्थि मज्जा में टी लिम्फोसाइट पूछे, बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट दो प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, दोनों अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल, रेबीज टीका। लो बच्चा पार्टी, हमने प्रश्न आपसे पूछा था ना, अब बताओ रेबीज टीका किसने? लुई पास्चर भैया ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल का जवाब बी होगा। कब किया था? 1885 में किया था ना बच्चों, याद है ना? चलो आगे बढ़ते। याद कैसे होगा सर, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था। देखो किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? किसके बच्चों ये अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? 92 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कौन सा? कोलेरा को, राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, कैंसर इसी को कहते हैं ना भाई, कोलेरा ट्यूमर ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोलेरा को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, कैंसर बीमारी का उपचार कौन सा होगा? बताओ बच्चों, कैंसर बीमारी का जो उपचार होगा बताओ क्या होगा? कौन सा? शल्य चिकित्सा, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन सा? ईओ हिप्पस, ईओ हिप्पस, राइट आंसर ए होगा 94 का। चलो
95 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 95 नंबर सवाल है, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते कौन है भैया? केवल अफ्रीका में पाए जाते कौन है? जिराफ है, जेब्रा है, गोरिल्ला है, ये सब है क्या? केवल अफ्रीका में पाए जाते। 95 का डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखते क्या पूछा जा रहा है। ये रहा प्रश्न, बताओ निम्नलिखित में कौन एक फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? बताओ बच्चों क्या होगा? 96 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बच्चा पार्टी लगा दो, क्या होगा? निम्नलिखित में कौन एक फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? उसका नाम बताओगे क्या? जल्दी से बताओ। 96 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी क्या लगा रहे हो? सर ये कौन सा प्रोटोप्टेरस है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल देखो, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? ये शायद हमने बता चुका है बच्चों, ये गलत नहीं करोगे आप लोग। कौन सा? मॉर्गन साहब है। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल का जवाब बताओ। उच्च ऊर्जाणु कौन? उच्च ऊर्जाणु एटीपी को कहते हैं ना बच्चों, एटीपी को हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। तो बताओ कौन सा होगा? एटीपी हो जाएगा। 98 का ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो। अच्छा एटीपी का पूरा नाम किसी को पता है क्या बच्चों? कौन सा होता है? वो होता है सर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे क्या बच्चों? 99 नंबर सवाल है, जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म को क्या कहते हैं? जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म को हम लोग इरेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इरेक्टस कहते हैं। चलो 100 नंबर सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है। डार्विन ने जिस जहाज पर भ्रमण किया था उसका नाम बताओ। कौन सा था? कौन सा था बच्चा पार्टी? सर उसका नाम जो था ना वो था HMS वीगल। वीगल, ईगल मत लगाना भाई, ईगल नहीं, ईगल मतलब गरुड़ हो जाएगा, ये नहीं होगा, वीगल वाला लगाना। करेक्ट आंसर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो जी, इस क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस क्लास को एकदम पूरे ध्यान से देख लेना बच्चा पार्टी, और क्या करना, सारे प्रश्नों को याद कर लेना बच्चा पार्टी। मैं यकीन दे सकता हूं कि यहां से आने वाला प्रश्न जो होगा वो बहुत सारा मिल जाएगा। इसलिए बच्चों इस क्लास को पूरे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को, और एक बार क्या करना, क्लास को लाइक भी कर देना बच्चों, तभी तो हम आपके लिए अगला क्लास लाएंगे ना। इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।